हेलो 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 जी, जल्दी से बताइए क्या आवाज़ क्लियर आ रही है क्या सभी को? जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई कैसे चली होगी। साथियों, हम लोग शुरू किए हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का आज सेकेंड क्लास है, अर्थात रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग देख चुके हैं और आज देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2। अब कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर उसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा ये क्लास आपका। ठीक है, चलिए। जैसे आपका एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है, रेलवे का भी है, ग्रुप डी का आगे होना है, एनटीपीसी का होना है, एसएससी जीडी का है, बीपीएससी पीआरटी में भी आता है रीजनिंग। तो आप किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर रीजनिंग उसमें एक सब्जेक्ट है तो आपके लिए फ़ायदे की बात रहेगी अगर आप ये इस वीडियो को देखते हैं तो रीजनिंग सेक्शन में। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन की बात कर रहे हैं। जीके जीएस तो आपका देख ही रहे रामदेव सर, और हम देख रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, चलिए शुरू करें। सेट 2 है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। चलिए जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से, फटाक से। दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है? क्लियर है। माइक कौन है ना, कैमरा। कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से, यानी कि कुत्ता का संबंध रक्षक से, यानी कि रक्षा करने का काम जो है कुत्ता का है ना। कुत्ता क्या करता है? रक्षा करता है। रक्षा करने का काम किसका? कुत्ता का। तो उसी तरह घोड़ा का काम क्या है? रक्षा करने का काम घोड़ा है, तो घोड़ा का कौन सा काम है? गाड़ी, अस्तबेल, काठी, सवारी। तो घोड़ा का काम क्या? गाड़ी में करते हैं, अस्तबेल में करते हैं, काठी में करते नहीं, किस में करते हैं? सवारी में करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सवारी। क्या हो जाएगा? सवारी। ठीक है, चलिए, तो आसानी है एकदम, देखते ही। हाँ, ये चलिए, ये बताइए। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अब देख के डर गए होंगे ना। दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उसमें अनुपात संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, सुनिएगा। 22 का स्क्वायर 484 होता है। 202 का स्क्वायर 40804। 200 का स्क्वायर होता है 400 आप कुछ देख रहे हैं? अगर इसमें कोई जीरो नहीं है यानी कि इसमें जीरो भी नहीं है। एक जीरो तो एक जीरो, दो जीरो यहाँ पे, दो जीरो यहाँ पे, तो 3 गो जीरो। तो क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर 4, 3 गो जीरो तो 1 2 3। फिर देख रहे हैं ना, और फिर क्या आ जाएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? 8। फिर कितना जीरो आ जाएगा? 3 गो, 1 2 3, और 2 का स्क्वायर कितना? 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 400। ये नहीं होगा, ये तो साफ ही नहीं होगा। ऐसे क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सही ना? पैटर्न को आपको देखना, ऊपर वाले लैंग्वेज को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पैटर्न को देखिए, टिक आउट कीजिए, आगे बढ़िए। रीजनिंग के सवाल में ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही सवाल में है जो समय लगता है और आपको समय देना चाहिए उस सवाल पे। अगर आप समय नहीं देते तो आपका गलत हो सकता है। रीजनिंग जो है नंबर देने के लिए आता है। और हाँ, रीजनिंग टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप उलझे तो उलझे ही रह गए। जैसे ब्लड रिलेशन में रेलवे के एग्जाम में देखे होंगे, जो फिलहाल में LPRPF और जेई का हुआ है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन ग्रेड 3 का हुआ है, उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इतना खतरनाक सब है जो आप अगर उसमें उलझे तो आपका टाइम बर्बाद। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। और एक है सीटिंग अरेंजमेंट, ये टाइमिंग वाला सवाल है, तो इसको आप इग्नोर करके चलिए, आगे देखते हैं। अगर टाइम बचता तो अंत में उसको आप देखिए, क्या मार्क फॉर रिव्यू में रखिए उसको। यदि ए का मान 1 है, एम का मान 13 है, तो आर का मान 18 है, तो मिशन का मान होगा। भाई ये तो प्लेस वैल्यू में लिख दिया। ए का मान 1, एम का मान कितना? 13, आर का मान कितना देगा? 18। प्लेस वैल्यू आप याद ही किए होंगे। तो मिशन का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? मिशन का। MISS, एक मिनट हटा लिख रहे हैं, MISS है ना, ION, मिशन। देखिए एम आप याद किए होंगे, एम का जो प्लेस वैल्यू कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13। और आई का कितना होता है? 9 होता है। क्या होता है? 9। और एस का कितना होता है? 19, तो 19 लिख दो, 19 लिख दो। आई का 9, क्या होता है? आई का 9 होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें ओ का, तो कितना हो जाएगा? ये 14, ये कितना हो जाएगा? 15। देखिए कौन सा है। आप कोडिंग अगर याद किए होंगे अल्फ़ाबेट का तो आपको बन जाएगा। ये सवाल आसान है।
देखिए 13 9 12 से सीरीज है, 14 से सीरीज है, गलत हो गया। 13 13 9 9 19 19 19 19 91 91 514 ऑप्शन सी। अब देखिए 13 13 91 91 हाँ 91 91 13 14 13 है, क्या ये होगा? नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आपका अपना आंसर मिला, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है रीजनिंग। हाँ, अगर आपको बन रहा है तो प्रैक्टिस, जितना रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए फायदे की बात होगी। ठीक है, चलिए इस मार्कर को इधर रखा जाए, थोड़ा सा छोटा किया जाए। इस प्रश्न में संख्या प्रति को एक समूह दिया गया है, समूह दिया गया यानी कि कुट ये दिया गया है, आपको यहाँ से कुट के करना है। और क्या है? पहले 1 2 परसेंटेज एड्रेट, इसका कुट करना है। देखिए कुट का यदि पहला और अंतिम घटक संख्या है, पहला घटक तो संख्या है, क्या अंतिम घटक संख्या है? नहीं, यानी कि शर्त 1 फेल हो गया। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, भाई पहला घटक क्या प्रतीक है? नहीं, यानी कि फेल हो गया। तीसरा घटक देखते हैं, तीसरा शर्त देखते हैं, यदि पहले और दूसरे दोनों घटक संख्या है, तो जी हाँ पहला घटक भी और दूसरा घटक भी क्या है? संख्या है, बिल्कुल है। तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? स्टार के रूप में। तीसरे घटक को, यानी कि तीसरे घटक को क्या लिखना है? स्टार का सिंबल देना है। इसमें इसका सिंबल क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा, सही ना, के रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए ना आंसर अपना आ गया। कहेगा क्यों? देखिए स्टार किस में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब कहेगा भाई पहले पूरा तो बता दो। चलिए पूरा का कोडिंग कर दे रहे हैं, चल पूरा बतलाते हैं। एक का कोड कितना है? जेड है, क्या लिख देंगे? जेड। 2 का कोड कितना है? डी है, डी लिख देंगे। परसेंटेज का कोड कितना है? भी है, क्या है? भी। एडेड का सिंबल कितना है? कोड बोल सकते हैं वाई, भी है ना? हाँ भी है। ये यू मत पढ़ लीजिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जेड डी स्टार भी वाई, आंसर डी, आंसर डी। उतना नहीं करने जाएंगे, डायरेक्ट आंसर आया टिक आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमको तो आंसर तो पहले मिल गया था हमें डी, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने पूरा कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, ये ना होगा, कहाँ जा रहा है भाई? यहीं पे रुक जाओ। चलो, कहता है नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 शब्द एक किसी तरीके से एक समान है और एक शब्द असंगत है, और असंगत शब्द को चुन, यानी कि अलग है। क्या है? अलग चुनना है। देखिए करघा, करघा यानी कि क्या करते हैं? वस्त्र को बुनते हैं वस्त्र से। ट्रैक्टर कृषि में काम आता है। हल ट्रैक्टर वही ना, कृषि खेती बाड़ी से संबंधित है, खेती में। सीड ड्रिल बीज वाला कृषि से है। तो अलग कौन सा है? वस्त्र वाला करघा। वस्त्र को बुनने में नहीं करते हैं, तो ये सभी कृषि के का यंत्र हो गया, लेकिन क्या ये वस्त्र के बुनने वाले? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ही अलग है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। चलिए बोला जाए आंसर। कहता है रीवा पूरब की ओर 40 मीटर दौड़ कर एक स्टेडियम पहुंचती है, फिर वहां दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और 18 मीटर दौड़ कर एक संगीत स्टॉप पर पहुंचती है। देखिए आपको बताया था दिशा देखना है। क्या देखना है? दिशा नहीं। अगर आप कहेंगे कि पूरा डिटेल बना दीजिए, डिटेल में बना सकते हैं, लेकिन दिशा केवल पूछा जा रहा है, तब एक बना सकते हैं। वैसे भी क्या डिटेल बनाए, तो डिटेल में बना दें। चलिए आप कहें 40 मीटर कितना जा रहा है? 40 में पूरब की ओर, तो इधर जाएगा 40 मीटर। ठीक है, 40 हो गया। 40 मीटर पूरब की ओर एक स्टेप बचता है, फिर वह दाएं मुड़ा तो नीचे जाता है। कितना गई? 20 मीटर। कितना गई? 20 गई। 20 मिनट दौड़ कर फिर वह दाएं मुड़ती है, 18 चलती। कितना चलती है? 18। ये पूरा 40 है, नहीं 18 ना होगा, 18। एक संगीत स्टोर पर पहुंचते, पुनः वह दाएं मुड़ती है, फिर से वह दाएं मुड़ती है, और कितना चलते? 10। पूरा 20 है तो आधा नहीं हो जाएगा, 10। कितना होगा ये? 10 हो गया। फिर वो पुनः वह दाएं मुड़ती है और 10 मीटर दौड़ती है। ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है। क्या मुड़ती है? बाएं मुड़ती है और 24 मीटर चलती है। कितना चलती है? 24 मीटर। बाएं मुड़ा तो दाएं, अगर इसमें चले तो इधर ना बाएं होगा, नहीं होगा, इधर होगा। तो कितना चल रही है? कितना चल रही है? बाएं मुड़कर 24 चलती है। तो 18 और 24 कितना हो गया? 32। कितना 42 ना हो गया भाई? हाँ आगे जाएगा, सही बोले है ना? कितना चलती है? 24। 18 ये 24 से तो हल्का सा आगे जाएगा। ठीक है, दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है और 12 मीटर दौड़ती है। अंत में बाएं और कितना चलती है? 12।
12, हाँ ये 10 हो गया, 20 हो गया, तो 12 तो हल्का ऊपर चला जाएगा, कितना गया 12 चलती है। अब रीवा के सामने कौन सी दिशा है, रीवा के सामने कौन सी दिशा है, तो देखिए हमने आपको बतलाया था NESW, NESW। तो देखिए रीवा किधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है, और कौन सा है वो N है, और N को क्या कहते हैं, उत्तर, क्या कहते हैं उत्तर, क्या कहते हैं उत्तर, आंसर उत्तर हो जाएगा B हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर B हो जाएगा, समझे, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ने दिया ना, अच्छा बोला जाएगा, क्वेश्चन नंबर दिया कीजिए, गड़बड़ है इसे। कहता यदि C $D का अर्थ है CD का पति है, CND का अर्थ है CD की माता है, तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं। देखिए तो यदि W का केवल एक पुत्र है, W का कितने पुत्र है, एक, चलो ना अब इसका ये जो रिलेशन इससे बना लेते हैं, अब डायरेक्ट बना सकते हैं लेकिन चलिए पूरा बना ही देते हैं। X%Z, X%Z, तो X दीजिए, यहीं पे दे रहे जगह ज़्यादा, X परसेंटेज का मतलब क्या होता है, C%D का अर्थ है CD का पुत्र, C जो है D का पुत्र, यानी कि X जो है वो Z का पुत्र है, X जो क्या Z का, यानी कि इसका लिंग, क्लियर हो गया, जेंडर, ये क्या है प्लस है, पुल्लिंग, ठीक है, पुत्र है, और $Z है, तो $C D का अर्थ है CD का पति है, यानी कि Z W का पति है, Z जो है किसका पति है, W का, तो पति Z W का पति है, तो W Z प्लस हो जाएगा, W क्या है माइनस, और पति है शादी का जुड़ा बंधन में है, तो मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड देंगे, ठीक है। उसके बाद W एंड Y, तो एंड Y का अर्थ क्या होता है, CD की माता है, CD की माता है, W Y की माता है, W क्या है, Y की माता है, CD की माता यानी कि W Y की माता है, W किसकी माता है, Y की माता है। अब यहाँ पे करा है केवल एक ही पुत्र है, अगर पुत्र है एक एक होता है, X पुत्र हो गया, दोनों पति पत्नी था, Z का पुत्र था, W का भी पुत्र न होगा, यानी क्या जाएगा माइनस होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्यों पुत्र थे, यानी किसका, एगो बेटा है और एगो बेटी, यानी कि एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो देखिए अब आगे चलते हैं, ये हो गया रिलेशन यहाँ से। अब सवाल का था X Y का पुत्र है, X Y का पुत्र नहीं, भाई बहन है, भाई बहन है, यानी कि गलत हो गया। Y X का भाई है, Y X का भाई है क्या, नहीं बहन है। X Y का पहले सी पे Y X का पुत्र है, Y X का भाई, ये तो है X Y का भाई, जी हाँ X जो है वो Y का भाई है, लेकिन अगर B में कहता है कि Y X का बहन है तो हो सकता था, लेकिन भाई कह दिया तो Y तो माइनस है ना, तो इनसे क्या इसका हो जाएगा D हो जाएगा, क्या हो जाएगा D फॉर डॉग, सही हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए मेरे भाइयों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, चलिए बोलिए आंसर। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी गणितीय संक्रिया आएगी, तो देखिए चलिए 4 ये है, क्वेश्चन मार्क है, 3 है, माइनस 12/4 + 2 है, और लाना कितना 11, कितना लाना है 11। तो देखिए 4 खाली स्थान रखते हैं। अगर आप देखिए अगर भाग रखिएगा तो यहाँ से तो बट्टा में आ जाएगा, बट्टा थोड़ा दिक्कत करेगा। अच्छा पहले बना के देख लेते हैं, 4 खाली स्थान 3 रखते हैं, माइनस 12/4 यानी कितना आएगा 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 4 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब 11 लाना है तो कितना में से 1 घटाएंगे तो 11 यानी कि 12, यानी कि गुना में क्या पड़ेगा गुना, तब ना 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 में से 11 यानी क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वे नारेख बनाना, वे नारेख का चयन करें। अब उतना नहीं देखो, डायरेक्ट सवाल देखो, बहुभुज चतुर्भुज त्रिभुज। अब देखिए जितने भी त्रिभुज है
ये त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज है, क्या चतुर्भुज से कोई लेना देना है? नहीं, चतुर्भुज से कोई लेना देना नहीं है भाई। लेकिन ये हम कहेंगे कि जितने भी त्रिभुज और बहुभुज है वो सभी क्या है, सॉरी, जितने भी त्रिभुज और चतुर्भुज है वो सभी क्या है? बहुभुज है। क्या है? बहुभुज है। देख लीजिए रिलेशन सी है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। बोलिए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। क्या कीजिए? अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं वस्तुओं की संख्या बतलाते हैं। यानी कि चलिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड वाला, ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व कर रहा है बैरल का। किसका कर रहा है? बैरल। रेड वाला जो है आपका बैरल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी कि रेड से क्या हो गया? बैरल। ठीक है, चलिए अब रेड तो हो गया, ग्रीन कर दे रहे हैं और ग्रीन वृत्त में बना दे रहे हैं वृत्त। और ये किसका कर रहा है? जग्स का। जग, ये जग, ग्रीन क्या है? जग है। ठीक ना? चलिए, और ब्लू ग्लासेस, ये किसका है? ग्लासेस। एक वो बच गया आयत, तो ब्लैक से कर दे रहे हैं क्या? ये किसका है? बोतल का। बोतल कह सकते हैं, बोतल। बोतल। तो सवाल हमसे क्या पूछा गया है? सवाल कहता है कि ऐसे कितने बैरल है जो केवल जग है? बैरल, तो बैरल त्रिभुज बना है, और जग, जग में ये हो गया 4। अगर जाएंगे 5 में, तो 5 तो आपका बोतल भी होगा। केवल लग गया तो मतलब केवल जग ही होना चाहिए और बैरल होना चाहिए। जग और बैरल में कॉमन कौन सा? 4। अब कहेंगे भैया 3 तो भी है, 3 बैरल है, लेकिन जग तो नहीं है ना। नहीं, तो कैंसिल क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए, कहता है निष्कर्ष का बताइए। जेड है तो एक काम कीजिए आप, सी लेस देन ए, लेस देन या इक्वल टू डी, लेस ग्रेटर देन जेड, फिर जेड है तो बराबर भी के। ऑप्शन ए कहता है सी बराबर डी। सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है। क्या दोनों बराबर? नहीं, डी बराबर या छोटा ए से, लेकिन ए तो छोटा हो गया, नहीं कि क्या हो? गलत हो गया। सी पे आएंगे तो सी बड़ा है भी से, सी बड़ा है भी से, बड़ा है। देखिए सब तो सी भी बराबर जेड, जेड छोटा है डी से और डी छोटा बराबर है, यानी कि क्या सही आ रहा है। चलिए, के बड़ा है ए से, तो के बड़ा है, क्या पूछा? सही ना पूछा? के बड़ा है ए से, सही है, लेकिन हम छोटा मुंह बंद ना हो गया, गलत हो गया। के बड़ा है डी से, के बड़ा है डी से, नहीं मुंह बंद हो गया। आंसर क्या? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न कहते हैं यदि दक्षिण को उत्तर, दक्षिण में उत्तर पश्चिम बदल दिया जाए तो। चलिए, आपको डायरेक्शन का नॉलेज है ना? चलिए बतला दे रहे हैं, NESW। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे नॉर्थ ईस्ट, इसको क्या बोलेंगे? ईस्ट साउथ, इसको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ठीक है, अब कह रहा है कि दक्षिण को उत्तर पश्चिम से बदल दिया जाए। दक्षिण को यानी कि ये जो आपको साउथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? उत्तर पश्चिम। क्या आना चाहिए? उत्तर पश्चिम, यानी कि NW। तो देखिए आपको केवल याद रखना है NSW। क्या याद रखना है? NSW। चलिए ये रहा, ये रहा। चलिए 6 डायरेक्शन बनेगा, 6 डायरेक्शन बना ले रहे हैं। ठीक है, दक्षिण को क्या कह रहा है? दक्षिण को बोल रहा है, दक्षिण तो ये है और इसको चेंज करा है उत्तर पश्चिम से। किसे चेंज करा है? उत्तर पश्चिम से, यानी कि उत्तर पश्चिम बोले तो NW। सही ना? हम W लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, NW है। ठीक है, क्लियर?
और उत्तर पश्चिम को पूरब को बदल दिया जाए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक को देखेंगे तो उससे बना सकते हैं, लेकिन पूरा प्रश्न को देख ले रहे हैं। अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को पूरब से, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और इसी प्रकार आगे भी उत्तर पूरब को किस दिशा में बदला जाए, तो उत्तर पूरब को किस दिशा में बदला जाएगा। तो अपना फार्मूला क्या चलता है, NESW, NESW, यानी कि N होगा तब इधर जाएगा E, फिर क्या हो जाएगा S, फिर क्या हो जाएगा W। क्लियर है? चलिए हम सवाल पूछा जाए उत्तर पूरब, तो उत्तर पूरब यही है ना भाई, उत्तर पूरब यही ना, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब यही है ना, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब किस में चला आया, S में, और S बोले तो साउथ, क्या हो गया, साउथ आंसर D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, D। पूरे डायरेक्शन का नाम लिख दे, चलो लिख दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, NW, तो इसको क्या लिखेंगे, WS, और इसको भी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ही चलो, लो नॉर्थ ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चलना है वैसे चलो। अब यानी कि दिशा बदलने के बाद, ठीक है, तो इनसे क्या D हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, दक्षिण हो जाएगा। क्लियर है? आपको बस डायरेक्शन में इतना ही याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चेंज किसको करना है, हम तो एक को चेंज किए उससे पकड़ सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने पूरा बतला दिया ना। क्या याद रखेंगे, NESW, 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 NESW। चलिए, आज मंगलवार है, तुम्हें को बुखार नहीं है, सवाल पे ध्यान दीजिए। आज मंगलवार है, आज से 64वां दिन। तो आप क्या करेंगे, फटाक से जो दिन पूछा ना उसमें 7 से भाग देंगे, 64 में 7 से भाग देंगे तो एक विषम दिन आएगा, 7 9 63, यानी कि एक क्या आ जाएगा, 64/7, यानी कि एक विषम दिन, एक विषम दिन ही आएगा, एक क्या आएगा, विषम दिन। तो मंगल था, आज मंगल है, क्या है, मंगलवार है, तो मंगल में एक जोड़ दो ना, मंगलवार प्लस एक क्या हो जाएगा, बुधवार, क्या हो जाएगा, बुधवार। अब ये मत करना कि भैया कौन सा जोड़ बतला रहे हैं, यानी कि मंगल के एक दिन बाद क्या होगा, बुध, क्या हो जाएगा, बुध। ठीक है, मंगलवार में अगर एक जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा, बुधवार आएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 2:12 PM पर घंटे की सुई, और इसके लिए तो क्या दिक्कत है, देखो ना, 60H - 11M बटा क्या करेंगे, 2। चलो मान बैठो, 60H बोले तो 60 गुना 2, 60 गुना 2 माइनस 11 गुना सही है ना, 12 बट्टा में 2, 60 दूना 120 माइनस 12 दाएं 120, यानी कहते 132, अब बट्टा में 2, यानी कहते आ गया 12, क्या आ गया, -12 ना, तो लो 2, यानी कि 6 डिग्री, क्या डिग्री माइनस में होता नहीं होता, आंसर क्या था, B हो जाएगा, प्लस में होगा। क्या क्लियर? चलिए, आप ऐसा मत सोचेंगे कि किसी का 11 है -60H, बिल्कुल सही है, माइनस में आएगा, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में तो प्लस में होगा, क्या डिग्री माइनस में हो सकता है, असंभव है, नहीं होगा, इसलिए से क्या होगा, B हो जाएगा 6 डिग्री, क्या हो जाएगा आंसर भाई मेरे, 6 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए, प्रैक्टिस है, थोड़ा सा स्पीड में ही चल रहे हैं, तो आप कहेंगे बोरिंग फील महसूस करने लगेंगे। चलिए, हाँ बतलाए डायग्राम से, उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति C से ठीक उसी तरह संबंधित जो आकृति B आकृति A से संबंधित है, C से संबंधित है, यही ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है, यहाँ पे भुजा 6 है और ये बन गया था 1 2 3 4 5, यानी कि एक भुजा कम रहा है, तो ये चलिए 1 2 3 4, यहाँ पे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, क्या बनेगा, त्रिभुज। तो पहले काट तो ना, आंसर कौन सब नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा, ये होगा क्या, नहीं होगा। अब इसमें देखते, चलिए, इसमें जो था आप देखेंगे 2 डॉट था, दोनों बाहर चला, यानी कि दोनों जो तो बाहर चलाएगा और एक बाहर में भरा हुआ है, तो आंसर देख लीजिए कि ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ए ऑप्शन डी में, तो आंसर क्या है, डी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। चलिए बोलिए आंसर। एक निश्चित कुट भाषा में प्रत्येक शब्द को एक आगे कुट के रूप में लिखा जाता है। 1875 का अर्थ है वाउंड द राउंड वॉच, और 61
अच्छा पूछा क्या जा रहा है, वॉच का पूछा जा रहा है। तो वॉच देखो ना कहाँ कहाँ कॉमन है। वॉच 1875 का मतलब है वॉच, तो दोनों में कॉमन क्या है। और भाई मेरे भाई राउंड भी तो कॉमन है ना, ये दोनों में देखो ना राउंड राउंड, तीनों में राउंड कॉमन है। तो ऐसा कोई संख्या होगा जो तीनों में कॉमन होगा। देखो 1 8 7 5 6 1 4 3 7 3 1, यानी कि 1 1 1 सभी में कॉमन है। मतलब राउंड का कोड कितना हो गया, 1 हो गया। मेरे भाई राउंड का पूछा है नहीं, तो पूछा क्या है वाच का। तो देखो भाई 1 हट गया, अब अंतिम वाला रेड वाला दिख रहा है इसमें और इसमें देखेंगे तो कॉमन क्या है। 1 तो दोनों कॉमन हटा दिए, 8 है, 8 नहीं है, 7 है, 7 कॉमन है। क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। क्या है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, वाच का कोड क्या हो गया, 7 हो गया। क्लियर। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते, बहुत ज़्यादा। अब आप टाइम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिए अब सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, देखिए प्रैक्टिस सेट 20 या 25 क्वेश्चन लेना। आपको पता है कि एग्जाम में 20 या 25 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 25 आते हैं। इसलिए सभी चैप्टर से एक या 2 प्रश्न ले रहे हैं। और हाँ, इतना कंफर्म करें कि अगर आप पूरा प्रैक्टिस से देखते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। रीजनिंग इतना कंफर्म है, हर चैप्टर से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनको ला रहे हैं जो PYQ है। और फिलहाल में जो TCS एग्ज़ाम जो ले रही है रेलवे का, उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमने लेने का काम किया ताकि आपका एग्ज़ाम में सहूलियत हो, ठीक है। वैसे खैर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। निम्न विकल्पों में विषम यानी कि अलग 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 कौन सा है इस आकृति में, बतलाइए क्या होगा आंसर इसका। चलिए देखिए, वर्ग है वर्ग है वर्ग है वर्ग है वर्ग है, सभी में तो 2-2 वर्ग, यानी कि वर्ग से तो पता नहीं चलेगा। बिंदु 2 2 2 2 2 बिंदु, मतलब अब खेला है कि 2 वर्ग भी है, 2 वर्ग सभी में, 2 बिंदु सभी में। तो मतलब बिंदु का अब जगह स्थान से परिवर्तन होगा। तो देखेंगे दोनों बिंदु जो है केवल बाहर वाले में है। किस वाले में है, बाहर वाले में। अब भाई नहीं, मतलब मिस्टेक करते हैं। एगो बिंदु जो है एगो बिंदु इस स्क्वायर में है तो एगो अंदर वाले में है ना। इसमें आएंगे तो उसी तरह, ठीक इसी तरह एक बाहर वाले में और एक अंदर वाले में, ठीक है। ये दिख रहा है, यानी कि दोनों सेम है, यानी दोनों में से आंसर होगा नहीं। अब इसमें आएंगे तो इसमें एगो सर्कल स्क्वायर है, वर्ग है। और देखिएगा तो दोनों जो वृत्त है, सर्कल है, वो बाहर वाले में है, अंदर वाले में नहीं है। मतलब ये हो सकता है तीनों, ये दोनों से अलग है, तीनों में जो है ये अलग, यानी कि दोनों सेम था तो ये अलग आया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें आएंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें भी यही है। सर्कल जो है दोनों में, दोनों वर्ग में एक एक है, यानी कि ये तीनों सेम है तो अलग कौन सा है, सी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए के का कोड क्या होता है, के का कोड हो गया 11 और एम का कोड कितना होता है 13। तो देखिए तो यहाँ पे नहीं है, 11 2 13, 13 के बाद क्या आना चाहिए 15। और क्यू के कितना होता है 17, इसका कितना होता है 19 होता है, कितना होता है 19, ठीक है। तो आप देखेंगे 11 13 15 17, यानी कि 2 प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 2। मतलब यहाँ पे कन्फर्म है कि 15 15 पे क्या होता है, ओ आता है। क्या आता है, ओ। तो ऑप्शन में देख लीजिए ना, ओ कौन सा ऑप्शन है, डी में। और वैसे तो ओ मिल ही नहीं। अगर आपको मान लीजिए कि 2 ऑप्शन में हो देता तो आप संख्या को देखेंगे, क्या संख्या में आप देखने की बात है नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि संख्या भी बतलाइए, तो संख्या भी देखिएगा, ये 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये कितना का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, और ये कितना का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो कितना का स्क्वायर होगा 7 का स्क्वायर। तो ओ 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 नहीं होता, टेंशन से क्या डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, चलिए आज के क्लास का अंतिम प्रश्न बतलाइए क्या होगा आंसर। देखिए ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भाग है, और बी का अर्थ ब्रैकेट है, और एफ का अर्थ ये ब्रैकेट है। तो समीकरण को हल कीजिए। चलिए देखिए बी है तो बी का अर्थ क्या है, ये ब्रैकेट हो गया आपका।
700, ए का अर्थ प्लस 110, एस का अर्थ है माइनस, क्या है माइनस 90, एफ का अर्थ है ब्रैकेट क्लोज, फिर बी आ गया तो बी का अर्थ, बी कहाँ है, बी का अर्थ फिर से ब्रैकेट है ना, हाँ ब्रैकेट हो गया 9, एम का अर्थ, तो एम का अर्थ क्या है गुना है और 10 है तो 10, एस का अर्थ है माइनस तो माइनस 10 और एफ का है अर्थ है ब्रैकेट क्लोज। चलिए निकालिए, 110 में से 90 जाएगा 20, अब 20 से क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट 20 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, चल फिर से बैठाते हैं। बी का अर्थ है ब्रैकेट, तो बी का अर्थ है ब्रैकेट, क्या होगा 700, ए है तो ए का अर्थ क्या होगा प्लस, क्या होगा 110 यहाँ तक क्लियर है ना, 110 उसका क्या है एस, तो एस का अर्थ है माइनस, क्या है माइनस, और ये कितना है 90 है, कितना है 90, ठीक है 90 हो गया। और एफ है तो एफ का अर्थ दे दिए, डी है तो डी का अर्थ भाग है, सॉरी बी छूट गया था ना, डी छूट गया था, डी भाग है। अब क्या है बी का अर्थ फिर से ब्रैकेट और 9, एम का अर्थ क्या है गुना, एम का अर्थ गुना, फिर क्या है 10, फिर से एस है तो एस का अर्थ क्या है माइनस और 10 और एफ ब्रैकेट क्लोज। चलिए यहाँ से आपका निकलेगा 110 में से 90 गया 20 और कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, क्या 720 भाग। अब देखिए 10 नामा 90 और 90 में से 10 गया कितना हो गया 80, कितना हो गया 80 और 720 में 80 से भाग दीजिए कितना होगा 0 0 खत्म, 8 9 बहुत यानी कि 9, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 था आपका खत्म होता है, अब मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 में। आज कितना ही, जय हिंद जय भारत।